जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज बात करेंगे इक्वल एमएसपी 15,500 पर क्या केस में सुनवाई चल रही है, उसके बारे में अपडेट देंगे। दूसरा, कोर्ट ने पीसीडीए को लगाई फटकार, पूर्व सैनिकों और वीर नारी की पेंशन रोकने का मामला है, उसकी रिपोर्ट देखेंगे। तीसरे में प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी आएगा, ओआरओपी के दायरे में उम्मीद बनी हुई है। एमएनएस ने भी ठोका समान एमएसपी का दावा। क्या है चारों न्यूज, इस पर विस्तार में बात करते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके क्या क्या पॉइंट हैं वो समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, द ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट है। इसमें इसने बताया है डिलेइंग पेंशनरी बेनिफिट्स बाय पीसीडीए अनएक्सेप्टेबल। आर्मेड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। पूर्व सैनिकों और वीर नारी की पीसीडीए द्वारा पेंशन देने में देरी बर्दाश्त से बाहर, ये एएफटी ने कहा है। क्या उन्होंने कहा है दोस्तों, यहाँ पर हाईलाइट में आप देखेंगे, ये ट्रिब्यूनल बेंच ने कहा है कि बहुत सारे केसेस में रिटायरमेंट बेनिफिट जो पूर्व सैनिक या पेंशनर्स को या उसकी विडोज को मिलने हैं या देने होते हैं और समय से नहीं दिए जाते हैं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के बाद भी फाइल को रोक दिया जाता है, जो कि एक गंभीर मामला है दोस्तों। आगे उन्होंने कहा है, यहाँ पर आप देखेंगे, द बेंच डायरेक्टेड दैट कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फॉरवर्डेड टू द डिफेंस सेक्रेटरी एंड द Controller and Auditor General of India to take note of the fact as to how the PCDAs are discharging the duties in the matter of sanctioning pensionary benefits। तो यहाँ पर ये गंभीर बात कह दी है कि आप इस पर विचार करें और इसको नोट करें कि क्यों ये अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं कर रही है, इस पर आपको विचार करने का विषय है। तो ये इन्होंने भेज दिया है डिफेंस सेक्रेटरी के पास दोस्तों। सेकंड अपडेट है प्री मैच्योर रिटायरमेंट। क्या प्री मैच्योर रिटायरमेंट को भी ओआरओपी के दायरे में लाने की कोशिश है? जी हाँ, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेंट सोसाइटी के चेयरमैन है, जैसा कि हमें पता है, श्री वीर बहादुर सिंह जी द्वारा यह बताया गया है कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट के केस को भी वो कोर्ट में डालने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको इसकी अपडेट दे दी जाएगी, कब तक ये फाइल होगी आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। हाँ, ये जरूर उम्मीद बनी है कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी ओआरओपी के दायरे में आना चाहिए। तीसरे में बात कर, क्या अब एमएनएस भी इक्वल एमएसपी का दावा कर सकते हैं? बड़ा सवाल है दोस्तों। जैसे कि हमें पता है दोस्तों, एमएनएस की एक आरटीआई रिपोर्ट जो मांगी गई थी, जिसमें आरटीआई रिपोर्ट में यह माना है कि एमएनएस एक नॉन कम्बेंट है, जैसे कि उनको हथियार ऑथराइज नहीं है, उनको डिल ऑथराइज नहीं है, वो बॉर्डर पर नहीं जा सकते हैं, बॉर्डर ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। तो ये काफी चीजें थी जो कि आरटीआई रिपोर्ट ने दी हुई थी। अब इसी को देखते हुए आपने देखा होगा, हाल के दिनों में आरडीसी परेड में उन्होंने भाग लिया है। भाग लेते ही जो बाहर उन्होंने फिर इनकी मांग कर दी है कि उनको एक्स सर्विसमैन के दायरे में लाना चाहिए, और जब वो रिटायरमेंट आते हैं तो उनको भी नौकरी में एज में कंसेशन मिलना चाहिए, जैसे कि अन्य ऑफिसर्स को मिलता है। तो इसी तरह से ये हो सकता है कि आने वाले समय में भी इक्वल एमएसपी की मांग कर सकते हैं दोस्तों। इक्वल एमएसपी 15,500 का जो केस था दोस्तों, आज 6 फरवरी 2024 की इस पर सुनवाई होनी थी, जो कि एक ताजा रिपोर्ट के आधार पर उसकी सुनवाई लंच से पहले होनी है, जो चल रही है अभी। स्पेशल बेंच के द्वारा इसमें सुनवाई जारी है। जैसे ही कुछ अपडेट आती है आप तक जरूर पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल उस पर अभी सुनवाई चल रही है दोस्तों। ये थी इक्वल एमएसपी की अपडेट। तो जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।